हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को हम स्टार्ट करते हैं। जीरो से आज हमारी इंग्लिश की ग्रामर स्टार्ट हो रही है और डे बाय डे हम आपको नेक्स्ट जितने भी ग्रामर की चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रामर की जो स्टार्टिंग होने वाली है वो होने वाली है बेटा टेंस से, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। टेंस का फुल नेम होता है टाइम एंड टेंसेस। टेंसेस जो होते हैं ये बेसिकली आपको 3 प्रकार में डिवाइडेड मिलेंगे, है ना। 3 कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे। टेंस जो है वो बेसिकली आपको कितने प्रकार में डिवाइडेड मिलेंगे बेटा, 3 प्रकार में। सबसे पहले जिस समय में हम अभी रह रहे हैं वो हमारा होता है प्रेजेंट। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेकंड हम पढ़ेंगे पास्ट एंड लास्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर। 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। मेन टेंस होते हैं जिस समय में हम अभी है वो हमारा वर्तमान है। जो समय चला गया, जो समय बीत गया, दैट इज आवर पास्ट। एंड जो हमारा आएगा वो हमारा भविष्य होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो बेसिकली हमारे 3 टेंस है बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब अगर हम बात करते हैं तो हमको इनके 4 सब टाइप पढ़ना है ना। ध्यान से समझिएगा। एक एक टेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे और आराम से सारी चीजों को समझाएंगे, तो बहुत ध्यान से केयरफुली होके सुनिएगा। ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात हम करते हैं, जैसे आपको जब भी प्रेजेंट टेंस बोलना है तो आप ऐसा कहिए कि प्रेजेंट में हम है लेकिन पास्ट में हम थे। तो जहां भी आपको पास्ट दिखेगा वहां पे था थे थी बोलना है, और जहां भी आपको फ्यूचर दिखे बेटा तो फ्यूचर को देख के हम कहेंगे होंगे, होगा, इस टाइप से, है ना। देखो, प्रेजेंट में हम है, पास्ट में हम थे और फ्यूचर में हम होंगे। ऐसे हमको टोटल पढ़ने हैं 4 इनके सब टाइप। अब 4 कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मीनिंग होता है बेटा अनिश्चित। अनिश्चित को हम ऐसे समझेंगे, जैसे किसी ने कहा मैं भी इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करूंगा। कब करेगा, फ्यूचर में। फिर वो क्लास उसने ज्वाइन कर लिया तो वो क्या कहेगा, मैं भी इंग्लिश की क्लास लगाता हूं या ज्वाइन करता हूं। पहले क्या कहा था, करूंगा, अभी क्या कह रहा है, करता हूं। फिर अब जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, आफ्टर जॉब वो क्या कहेगा, मैं भी इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करता था। करूंगा, करता हूं, करता था, चीजें चेंज हो गई। जो चेंज हो गई वो क्या कहलाएगी, इंडेफिनिट। तो इसकी पहचान के लास्ट में हमें कहना है ता। जब हमें कहना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कहना ता है, पास्ट इंडेफिनिट तो ता था, और फ्यूचर इंडेफिनिट में लास्ट में आप सिर्फ मात्रा बोल देना गागेगी। अगला टेंस हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस को हम कंटिन्यूअस कब कहते हैं, जब वो रेगुलर वे में चल रहा होता है, सतत या लगातार कोई भी काम हो रहा होता है। तो इसकी पहचान आपको बोलना है रहा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस हमें पढ़ना है परफेक्ट। किसी भी कार्य को हम परफेक्ट कब बोलते हैं बेटा, जब वो हो चुका होता है, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई हमारे इस कार्य में परफेक्शन है। चुका, इसकी पहचान क्या होती है, चुका या फिर आखिरी की मात्रा, है ना। जैसे पुराने लोग कहते थे राम आ चुका है, लेकिन आज के जो जैन जी है वो कहते हैं राम आ गया है। मैडम ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो मतलब काम हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे चुका, प्रेजेंट परफेक्ट बोलना है तो बोलो चुका है, पास्ट परफेक्ट बोलना है तो बोलो चुका था, फ्यूचर परफेक्ट बोलना है तो चुका होगा। इस प्रकार से जब आपको बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आ है, आ था या होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट टेंस जो हमारा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हम तब करेंगे बेटा जब हम यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हम तब करेंगे जब हम ऐसा कहेंगे कि कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी रेगुलर वे में चल रहा है। तो अब हिंदी में हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते चुका रहा है, चुका रहा था, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा बोलना, है ना। ऐसे घर में बोल लेंगे ना आप चुका रहा है, चुका रहा था, तो पेरेंट्स बोलेंगे बेटा मत लगा ये क्लास। बोले क्यों, तो बोले इंग्लिश तो आ नहीं रही, जितना हिंदी बोल रहे हैं वो भी गड़बड़ बोल रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है ना, चुका रहा। तो बोले मैडम फिर क्या बोलना है, तो देखो कंटिन्यूअस है तो रहा तो बोलो भाई, है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी में काम हो रहा है। और हमने जिस कार्य को करना स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, हमको 12 टेंस पढ़ना है। 12 टेंस एक दिन में तो पढ़ के नहीं होते, कुछ 1 मिनट में तो पढ़ के नहीं होते। जब से हमने कार्य को करना स्टार्ट किया, मान लो 4 टेंस आपके हो चुके हैं और अभी भी बाकी के चल रहे हैं, तो इसको चुका रहा ना बोलकर बेटर ऑप्शन आप ऐसा बोलिए कि ये काम इतने समय से
हो रहा है, तो यहाँ आप इंक्लूड कर दीजिए एक टाइम, समय से ऐसा हो रहा है, समय से ऐसा हो रहा था। जब आपको टेंस पढ़ना हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आप कहिए समय से ऐसा हो रहा है। जब पढ़ना हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो समय से ऐसा हो रहा था। और जब पढ़ना हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बेटा वहां समय से नहीं होता है, फिर यहाँ होता है समय तक, एक समय तक ऐसा कार्य हो रहा होगा। समझ में आई है बात यहाँ पर? तो ऐसे नंबर ऑफ कितने टेंसेस पढ़ने हैं बेटा आपको? 12 टेंसेस की जर्नी को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में हमारे ग्रामर की जर्नी को भी स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम अगर आप केयरफुली होकर यहाँ पे सुनते हैं पढ़ते हैं ना बेटा, तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर है, निश्चित है, ये इस चीज की गारंटी हम ले सकते हैं। आप बस आराम आराम से चीजों को सुनिए, समझिए और बढ़िए। चलो बढ़ते हैं आगे, अगली चीज पर चलते हैं, अगली क्लास पर चलते हैं, अगले टेंस पर चलते हैं। सबसे पहले हम जब टेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो हम टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमारा सबसे पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। या तो आप कहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और या तो आप कहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात आती है कि बोले मैडम हमको ना अभी इस टेंस के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं आता, आप सिखाइए ना। तो बेटा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम यूजेस पर जाएंगे, क्योंकि यूजेस अकेले पढ़ लेने से नहीं होगा। कहाँ पर किस टेंस में वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेंगे, वर्ब के कौन से फॉर्म्स लगेंगे, यही सब हमें टेंस में सीखना पड़ता है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, हमेशा हर वाक्य की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, डूअर यानी काम को करने वाला। जैसे आपको अभी कोई कहे कि आज से आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, तो सबसे पहला बंदा प्रश्न पूछेगा हाँ तो कौन पढ़ाएगा? कौन मतलब कार्य को कौन करेगा? तो जो कार्य को करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? सब्जेक्ट। तो हर सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सब्जेक्ट से, और हर सेंटेंस कंप्लीट कहाँ पर होता है? ऑब्जेक्ट पर। अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि बोले मैडम आपने ये जो ब्लैंक करके जगह छोड़ के रखी है वो किसके लिए छोड़ी है? तो बेटा देखो, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको लिखा हुआ इंक्लूडिंग मिलेगा। आपको वर्ब के फॉर्म सेलेक्ट करवाए जाएंगे कि कौन सा फॉर्म आना चाहिए। तो बेटा सुनिएगा ध्यान से, मेन वर्ब अपने कितने फॉर्म में होते हैं बताइए? ये शब्द सुना है आपने, मेन वर्ब, है ना? इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ये जो मेन वर्ब होता है इसमें एक्टिविटी बताई जाती है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, बताना, सुनना, समझना, देखना, दिखाना, महसूस करना, कराना, सब क्रियाएं हैं, सभी वर्ब है। और कोई भी वर्ब अपने कितने फॉर्म में होती है? 3 फॉर्म में। कोई भी इतना बस बोले कि आई एम अ वर्ब, जैसे मैंने कहा आई एम अ वर्ब, मैं वर्ब हूं, तो बेटा मेरे कितने फॉर्म होंगे? मेरे 3 फॉर्म होंगे। तो इसकी हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए किसी भी वर्ब के 3 फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ऐसे वर्ब के आपको 3 फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमारे 6th क्लास के स्टैंडर्ड से हमारा ये काम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का स्टार्ट हो जाता है। एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आप तो 3rd 4th से ही पढ़ते हो ये सब, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। आगे बस इतना बोलते आना चाहिए, जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और बेटा जो सेकेंड फॉर्म होता है इसे कहते हैं पास्ट का। तो आप बताइए आपका कौन सा टेंस लिखा हुआ है? पढ़ो, ये कौन सा टेंस लिखा है? पढ़ो इसको, ये क्या लिखा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी आप यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठा के रख दीजिए, आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है बताइए? सब्जेक्ट से। कंप्लीट कहाँ पर होता है? ऑब्जेक्ट पर। फिर आगे ऐसा बोलिए, है ना? मेन वर्ब के कितने फॉर्म? 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और बेटा जो सेकेंड फॉर्म होता है इसे कहते हैं पास्ट का। तो आप बताइए कि आपका टेंस कौन सा है? तो बोले हमारा टेंस तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठा के लगाइए, स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट है। बोलो कोई बात इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो लोग एक बार ध्यान से फिर से समझ लो, हमने बोला वर्ब के 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे प्रेजेंट का कहेंगे। टेंस भी प्रेजेंट था तो उठा के फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया, है ना? प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पे बोले मैडम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखो कैसे, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में,
कोई भी वर्ब अगर ये कहे कि आई एम अ वर्ब और वो अगर उसका फर्स्ट फॉर्म है ना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के लिए ये रूल है बेटा कि अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें कभी कभी एस, ईएस या आईईएस लगाया जाता है। किस में लगता है? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ये याद रखिएगा, है ना। जैसे गो है तो गो से गोज बन जाता है ना। ऐसे ही टीच है तो टीच से आपको टीच बन जाता है। ऐसे ही अगर आपका मान लो प्ले है तो प्ले से प्लेस बन जाता है। अब आपको तो ये भी पता है कि ये गो का वेंट भी होता है और गॉन भी होता है, ये सेकंड और ये थर्ड। ऐसे टीच का टॉट भी होता है और थर्ड वाला भी टॉट होता है। ऐसे प्ले से प्लेड भी बनता है और प्लेड भी बनता है, थर्ड फॉर्म। ऐसे कोई भी वर्ब अगर है और वो अगर वर्ब है तो उसके 3 फॉर्म होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, इसमें एस ई एस लगाने का समटाइम्स, कभी कभी रूल है। तो बोले कब कब लगता है, तो बेटा ये जो एस ई एस लगाने का रूल है, चलो आपको इस पर लेकर चलते हैं कि एस ई एस कब लगता है ना। ध्यान से समझिएगा, एस ई एस कब लगता है, आराम से आप सुनेंगे ना केयरफुली सिर्फ, तो आपको चीजें यहीं की यहीं हम रेडी करवा देंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनना। एस ई एस कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी का नेम या फिर आ जाए सिंगुलर नंबर, तो आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस लगाना है। वहीं पर आई, वी, यू, दे या फिर आ जाए बेटा प्लूरल नंबर, तो क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस आपको नहीं लगाना है। अब आप एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई आया तो आपने देखो एस ई एस नहीं लगाया, ओनली प्ले लिखा, प्लेज नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस नहीं लगाना है। लेकिन वहीं पर देखो शी आया तो आपने बोला शी टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है। इसकी पहचान होना चाहिए, ता है, ती है, ते है। राम जाता है, सीमा खाना पकाती है, हम पढ़ाई करते हैं, वह इंग्लिश पढ़ाती है। तो शी टीच्स इंग्लिश, तो ये टीच में देखो एस ई एस लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट शी है। जब सब्जेक्ट शी हो तो एस ई एस लगाना है। क्लियर हुई बेटा इतनी बातें? तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर अभी हमने बना के कंप्लीट किया।